हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 12 जो कि इंग्लिश बुक का लास्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर है उसकी एक्टिविटी फर्स्ट दैट इज़ वर्ड मीनिंग, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी और चैप्टर रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ हम इस चैप्टर के इस बार क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो फर्स्ट I will start with the word meaning of this chapter. The first word is merchant. Merchant means trader या dealer. Merchant को हम व्यापारिक या व्यापारी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एडवेंचरस। एडवेंचरस ट्रेडिंग, रिस्की या फिर साहसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एक्सप्लोरर, इन्वेस्टिगेटर, खोज करने वाला। नेक्स्ट इज कारवैन। कारवैन क्या होता है? एक लार्ज व्हीकल होती है जो कि अ लार्ज व्हीकल दैट इज पुल्ड बाय अ कार। ठीक है, एक बड़ी सी व्हीकल जो एक कार के द्वारा खींची जाती है। नेक्स्ट इज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मीन्स टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट somebody very much. Next is grandness. Grandness means unusual largeness in a size of extent. वैभव जिसे हम हिंदी में कहते हैं। 7 is luxury. Luxury means a very comfortable and enjoyable situation. जिसे हम क्या कहते हैं? आरामदायक। नेक्स्ट इज स्पाई। स्पाई क्या होता है? अ पर्सन हु ट्राई टू गेट अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री और अबाउट अ पर्सन। एक पर्सन जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है एक नेशन के बारे में या फिर एक पर्सन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड, टू चेंज समथिंग और रिटर्न स्पोकन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन करना फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू पंजाबी। ये Now next is inspired. Inspired means influenced by a particular feeling, thing और a person. किसी चीज़ से प्रभावित होना, एक पर्सन से या फिर किसी वस्तु से। ये थे वर्ड मीनिंग। हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। मोरक्को बोलो गया था वाज अ मर्चेंट एंड एन एडवेंचर। वह व्यापारिक था और साहसी था जो कि एडवेंचर पे जाता रहता था। ही ट्रैवल विद हिज फादर एंड हिज अंकल फ्रॉम वेनिस टू इटली। वो अपने फादर के साथ और अपने अंकल के साथ इटली से चाइना गया था। Marco Polo spent 17 years in China before returning to Venice. ठीक है, मोरक्को पोलो ने 17 साल अपनी ज़िंदगी के चाइना में बिताए थे। वेनिस जो कि इटली में था उसमें वहाँ जाने से पहले में 17 साल वो चाइना रहने के बाद वो अपने देश इटली वापस गया था। Let us read and learn about his this adventurous explorer. चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसने कौन सी खोजें की हैं उसके बारे में। ठीक है। long ago when there was no plane and train, no car and bus, people had to travel to other country by ship or a caravan. बहुत साल पहले जब हमारे यहाँ जहाज़ नहीं होते थे, रेलगाड़ियाँ नहीं होती थी, कार नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, उस टाइम के समय में जो लोग थे एक नेशन से दूसरे नेशन या तो जहाज़ से या फिर कारावैन से जाते थे। मोरक्को पोलो वाज वन सच ट्रैवल who went to many countries because he wanted to learn about the people, their food, habit and their कल्चर। जिसमें से मोरक्को पोलो क्या था? एडवेंचरर था जो कि दूसरे नेशंस में जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वह दूसरे लोगों के बारे में जानना चाहता था। वो कैसे खाना खाते हैं, क्या उनका कल्चर है, ये सभी चीज़ों को वो याद करना चाहता था, सीखना चाहता था, समझना चाहता था। अब हम उसके बर्थ की बात करते हैं। मोरक्को पोलो वाज बोर्न इन वेनिस इन। ठीक है, मोरक्को पोलो का जन्म कहाँ हुआ था? वेनिस में हुआ था इन 1257 में। व्हेन ही वाज 17 ईयर, मतलब कि जब वो 17 साल का था, ही सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वोएज विथ हिज फादर। ठीक है, वो अपने
पहली उड़ान या फिर उसे हम जल यात्रा भी कहते हैं, अपने फादर के साथ गया, निकोलो, उनका नाम निकोलो था, एंड हिज अंकल मैफियो, और उनके अंकल का क्या नाम था, मैफियो। ही वांटेड टू विजिट चाइना, वो चाइना में जाना चाहता था। क्यों? टू फाइंड आउट द कंट्री एंड इट्स पीपल, वह वहाँ के लोगों के बारे में और उसके देश के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहता था। ही टुक हिम 3 years टू रीच चाइना, उन्हें 3 साल लगे चाइना तक पहुँचने के लिए। अलोंग द वे ही विजिटेड मैनी ग्रेट कंट्री सिटीज़ एंड सा मैनी सिटीज़ इंक्लूडिंग द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें चाइना पहुंचने में 3 साल लगे। जब वो जा रहे थे, उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस गए, बहुत बड़ी बड़ी शहरों में गए, बहुत सारी साइट्स देखी, जिसमें एक फेमस साइट थी जो कि होली सिटी ऑफ जेरूसलम था। ही आल्सो सॉ मैनी माउंटेन ऑफ हिंदू कुश, पर्शिया and the Gobi Desert. He met a lot of different people and many adventurers. वो बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारे जो एडवेंचर में जो खोज करने वाले होते हैं उनके साथ भी उसकी क्या मुलाकात हुई। ठीक है। The wealth and the luxury of the Chinese cities impressed Marco Polo. जो वेल्थ थी वहाँ की, चाइना सिटी की जो वेल्थ थी और जो आरामदायक जीवन था, वो मार्को पोलो को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ग्रैंडनेस, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्ट हुआ, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, भव्य जो चीज़ें देखे और ग्रेटनेस ऑफ काबुली खान कोर्ट को देखे। इट वॉज नथिंग लाइक ही हैड एक्सपीरियंस इन यूरोप, और ये जो चीज़ थी वो उसने कभी भी यूरोप में एक्सपीरियंस नहीं की थी, उसके बारे में उसने कभी नहीं देखा था। द कैपिटल सिटी ऑफ किन्से वॉज लार्ज बट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। अब वो बात कर रहा है कि जो किन्से की जो कैपिटल सिटी थी बहुत बड़ी थी, अच्छे से ऑर्गेनाइज की हुई थी और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी थी। द रोड्स वर वाइड, जो सड़कें थी बहुत चौड़ी थी। All this was well beyond anything he had experienced in Venice. ये सारी चीज़ें वो कभी भी वेनिस में रह के एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था, उसके बहुत ही दूर की बात थी। Everything from the food to the people to the animals like आर्गुटान, राइनो एंड वर न्यू एंड इंटरेस्टिंग। सभी चीज़ें, चाहे हम खाने की बात करें, लोगों की बात करें, एनिमल्स की बात करें, राइनोस की बात करें, सभी उसके लिए नया था और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। Marco Polo lived in China for many years and learned to speak the local language. जो मोरक्को पोलो था उसने चाइना में बहुत साल बिताए और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, जो आम भाषा थी, उसको भी उसने सीखा और उसे बोलना स्टार्ट किया। He traveled throughout the China. वो पूरे चाइना में उसने ट्रैवल किया, भ्रमण किया। He served as a messenger and spy for the imperial. उसने imperial के लिए as a messenger और spy का काम किया। He visited a lot of countries in Western Asia, North Africa and Southern यूरोप। इसके अलावा वो बहुत सारी कंट्रीज लाइक वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ यूरोप में भी वो उसने भ्रमण किया। ड्यूरिंग दिस विजिट ही लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर, फूड एंड पीपल। जहाँ जहाँ गया वहाँ उसने उन लोगों के कल्चर के बारे में जाना, वो कैसा खाना खाते हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, उसके बारे में उसने सीखा। He saw many places and things that the nobody from Europe had ever seen before. उसने बहुत सारे प्लेसेस देखे, बहुत सारी वस्तुएं देखी जो कि यूरोप के में रह के या फिर यूरोप के लोगों ने कभी भी नहीं देखी थी। After traveling for 24 years, Morocco, along with his father and uncle, decided to return to the Venice. 24 साल घूमने के बाद मोरक्को पोलो ने अपने फादर और अपने जो उनके अंकल जी थे उनके साथ डिसाइड किया कि अब उन्हें अपने शहर वेनिस को लौट जाना चाहिए। दे हैड लेफ्ट वेनिस इन 1271। उन्होंने अपना घर 1271 में छोड़ा था और वो वापस कब गए थे? ही एंड फाइनली रिटर्न 1295 को वो वापस अपने घर गए थे।
A few years after returning home, Venice fought a war with the city of Genoa. कुछ साल जब वो वापस अपने घर पहुंचा, उसके बाद जो वेनिस जो सिटी थी, वहाँ के लोगों की सिटी ऑफ गियोना के साथ फाइट हुई थी और उस फाइट में मोरक्को वाज कैप्चर, उसे बंदी बना दिया गया एंड पुट इन द गैंसियोस प्रिजन, और उसे एक जेल खाने में डाल दिया गया। ही वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन 1299 और वो 1299 को वो प्रिजन से, जेल से क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था, छूट गया था। ही बिकम अ वेल्दी मर्चेंट, वो बहुत ही अमीर व्यापारी बन गया था। ही मैरिड अ लेडी नेम डोनाटा बाडोरा एंड हैड 3 चिल्ड्रन, उसकी शादी हुई और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था डोनाटा बाडोरा और उनसे उन्हें 3 बच्चे हुए। He died on 8 January 1324 at the age of 70. उसकी डेथ 8 जनवरी 1324 को हुई थी जब उसकी उम्र 70 साल की थी। एंड वॉज ब्यूरिड इन द चर्च ऑफ सैन लोरेंसो इन द वेनिस, और वह जो चर्च था वहाँ पे उसको दफनाया गया था। इट वॉज इन द प्रिजन डैड मोरक्को मीट अ वेल नोन स्टोरी राइटर, जब वो जेल में था तो मोरक्को की एक मुलाकात बहुत प्रसिद्ध स्टोरी राइटर से हुई। मोरक्को ने डिटेल स्टोरी ऑफ हिज जर्नी टू द राइटर एंड रोट ऑल द स्टोरी इन द बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोरक्को पोलो। मोरक्को पोलो ने अपने जीवन में जहाँ पे भी घूमा, जो भी कुछ किया, वो सारी उसने अपनी जर्नी के बारे में राइटर को बता दिया और राइटर ने वो सारी स्टोरी एक बुक में लिख दी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोरक्को पोलो। इट बिकम अ वेरी पॉपुलर बुक, वो उस टाइम की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक बन गई थी। इट ट्रांसलेटेड इन द मैनी लैंग्वेज एंड रीड थ्रू आउट द यूरोप, वो बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेटेड हुई और पूरे यूरोप में पढ़ी गई। इट इज सेड दैट द क्रिस्टोफर कोलंबस अनदर एक्सप्लोरर वाज द ग्रेट इंस्पायर्ड बाय द बुक, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो उनकी बुक से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इट इज़ बिलीव दैट ही कैरिड इट अलॉन्ग विद ऑन हिज ट्रैवल, और ये भी माना जाता था कि वो अपने साथ जहाँ गया वो उनकी पुस्तक को अपने साथ लेके गया। ये था चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। First is, who was Marco Polo? Marco Polo was a merchant and an adventurer. Second question is, when and where was Marco Polo born? Marco Polo का कब और कहाँ जन्म हुआ था? Marco Polo was born in Venice, जो कि कहाँ है, इटली में, in 1254 में उसका जन्म हुआ। Why did Marco Polo visit so many cities? जो Marco Polo था वो बहुत सारी शहरों में क्यों घूमना चाहता था? Because he wanted to learn about the people, their food habit and their culture, क्योंकि वो लोगों के बारे में, उनके कैसे वो खाना खाते हैं और उनका क्या कल्चर है, उनके बारे में वो सीखना चाहता था। Who accompanied Marco Polo during his visit? Marco Polo के साथ कौन कौन गया? His father Niccolo, उसके फादर का नाम जो निकोलो था, and his uncle Maffeo accompanied him during his visit. उसके फादर और उसके अंकल उनके साथ गए। Which features of the China cities impressed Marco Polo? चाइना सिटीज़ के कौन से फीचर्स ने मोरक्को पोलो को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया? द वेल्थ एंड द लग्जरीज ऑफ चाइना सिटीज़ इम्प्रेस्ड हिम, जो वेल्थ थी और जो लग्जरी थी चाइना सिटीज़ की, उससे वो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। हाउ डिड ही सर्व द चाइनीज़ इम्पीरियर? उसने चाइनीज़ इम्पीरियर को कैसे सर्व किया था या फिर उसके लिए क्या काम किया था? He served as a messenger and a spy for the imperium. Now question number 7 is, after how many years did the Marco Polo return to Venice? कि कितने सालों के बाद जो मोरक्को पोलो था अपनी जो सिटी थी वेनिस वहाँ पे वो वापस गया था? So the answer is, after 24 years the Marco Polo returned to Venice.
Question number 8 is what was the effect of the war between the Venice and the Guyana upon Morocco Polo? जो वॉर हुई थी बिटवीन वेनिस की और गियोना की, उस पे मोरक्को पोलो पर क्या इफेक्ट हुआ था? सो आंसर इज द मोरक्को पोलो वाज कैप्चर्ड एंड पुट इन अ गेनर्स प्रिजन. उसे बंदी बना दिया गया था और उसे जेल में डाल दिया गया था. नेम द बुक दैट कंटेन्ड डिटेल स्टोरी अबाउट द मोरक्को जर्नी. बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोरक्को पोलो इज द नेम ऑफ द बुक. Question number 10 is who carried the book The Travel of Morocco Polo along with him on that travel and why? कौन लेके गया था? The name is Christopher Columbus carried the book Travel of Morocco Polo along with him. क्यों लेके गया था? Because he was greatly impressed by the book. ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, समरी थी. विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.